बहन का जो इन लोगों ने बहुत ज़्यादा ताड़ ताड़ किया है। एवरीवन, राधे राधे। कैसे हो आप सब लोग? स्वागत करती हूँ गाँव की छोरी में। तो आज मैं बहुत सारी सब्जियां लेकर आई थी क्योंकि आज मुझे बनाने थे समोसे, क्योंकि इनके दोस्त के फरमाइश थी कि मुझे समोसे खाने, क्योंकि यहाँ पे गुजरात में समोसे नहीं मिलते हैं। तो मुझे बहुत ज्यादा भूख लग रही थी, तो मैं लेकर आई थी ढोकला, जो कि यहाँ के मिलता है। पहले मैंने उसका वाइट लेके टेस्ट किया कैसा है, तो बहुत ही ज्यादा अच्छा था। और उसके बाद में सारी सब्जियां निकाल रही थी, ये देख लीजिए। और जो राशन वाले की जरूरत, मतलब जो राशन का सामान की जरूरत थी, वो भी मैं लेकर आई थी। जैसे कि मैदा हो गया, और उसमें जो भी चीज चाहिए थी चटनी बनाने के लिए, लाल चटनी बनाने के लिए, सारी चीजें लेकर आई थी मैं। तो हम बात कर रहे थे नेहा और सचिन की। सच बता रही हूँ, भगवान ने, समझ रही, थोड़ी बहुत नाजुक तो बनाई है एक औरत, लेकिन उसको वो शक्ति दी है जो किसी के पास नहीं, किसी मर्द के पास नहीं होती है। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि ऐसी कौन सी शक्ति है। तो चलिए आप लोगों को बताती हूँ कि आखिर ऐसी कौन सी शक्ति है। ऐसी शक्ति जो कि एक औरत सामने वाले मर्द की आंखें देखकर ही समझ जाएगी कि उस औरत, उस आदमी के दिमाग में क्या चल रहा है, उसके मन में क्या चल रहा है, उसकी निगाहें सही हैं कि निगाहें गलत। दुनिया में एक ही रिश्ता ऐसा बचा था भाई बहन का जो इन लोगों ने बहुत ज़्यादा ताड़ ताड़ किया है। इंसान आंखें बंद करके इस रिश्ते पर विश्वास कर लेता था कि चलो भाई बहन का रिश्ता है, इसमें कुछ भी गलत नहीं हो सकता, क्योंकि भाई बहन का रिश्ते में कोई गलत करने से पहले हजारों बार सोचता है, 100 बार नहीं, हजारों बार सोचता है। लेकिन इन्होंने ऐसा किया है, नेहा और आशीष ने, कि भाई अब कोई भी किसी भी भाई बहन पर विश्वास नहीं करेगा। अगर वो सच्चा भाई बहन का रिश्ता निभा रहे होंगे, फिर भी उनके घर वाले उन पर शक करेंगे कि क्या पता क्या है क्या नहीं है। इतना खराब कर दिया है। सोशल मीडिया भी अब तो बहुत ज़्यादा अजीब सी लगने लगी है। ये देख देख के सब लोग क्या सोचेंगे, क्या सीखेंगे। तुमने ऐसा किया और भी ऐसा ही करेंगे देख देख के कि भैया ऊपर से चलाएंगे भाई बहन का रिश्ता, अंदर से चलाएंगे पति पत्नी का रिश्ता या फिर लवर का रिश्ता। ऐसा नहीं होता, मेरे ख्याल से ऐसा नहीं होना चाहिए। और उसके बाद फिर मैंने कहा, कपड़े धुल गए थे, आज छत पे डालना था, क्योंकि आज मैंने धोया था इनका बैग, जो जिसमें ये खाना, मतलब जिसमें खाना रख के ले जाते, टिफिन रख के ले जाते, वो बैग मतलब गंदा हो गया था, और ऐसे उसको धो के डालते तो सूखता नहीं। तो वॉशिंग मशीन में धोकर हमने छत पे डाल दिया, तो 2-3 घंटे में ही आराम से एकदम सूख गया। क्योंकि हल्की हल्की धूप चल रही है इस समय, सर्दियों का मौसम है, बहुत ज्यादा सर्दी नहीं पड़ रही है। तो ये बगल वाली थी, इन्होंने हमारी डोली पे कपड़े डाल दिए थे अपने, क्योंकि हम बहुत कम डालते हैं, इसलिए तो आज डालने पड़े। तो जितने की जरूरत थी उतने उन्होंने उठा के अपनी डोरी पे डाल दिए, और मैं यहाँ पे डाल रही हूँ। ये देख लीजिए, उनके कपड़े लगभग सूख चुके हैं, और जो नहीं सूखे वो यहाँ पर डाल के चली जाएंगी। और उनके घर में वॉशिंग मशीन है, तो कोई चिंता वाली बात है नहीं, उनके कपड़े फटक से सूख जाते हैं। और मैं, हाँ, हम बात कर रहे थे सचिन मनीषा की, कि एक ताकत भगवान ने दी है लेडीज को, जो कि समझ जाती है कि कौन सा लड़का किस तरीके से, कौन सा आदमी किस तरीके से उस लड़की को छू रहा है, या उनकी तरफ नजर कर रहा है, या उनकी तरफ मतलब कोई हरकत कर रहा है। समझ जाते नॉर्मल हरकतों में, और जो बहुत अजीब सी हरकतें होती है, जिसे पता चल जाता देख कर कि इसके मन में कुछ गलत चल रहा है। ठीक है। तो और एक बात आप लोगों को बता दूं, मैं गारंटी दे रही हूँ आप लोगों को, सचिन ये सब शादी वादी का तामझाम क्यों कर रहा है, जिससे कि नेहा को बुरा लगे, नेहा आशीष तिवारी को बुरा लगे, और वो वापस से आशीष के पास आ जाए, वो सचिन के पास आ जाए, और सचिन उससे दोबारा से जो कुछ था चालू कर सके, इसके लिए। वरना ये सब तामझाम करने की जरूरत ही नहीं थी। तुम्हें इतना ज्यादा, तुम्हें ये सब अभी करने की क्यों जरूरत पड़ी? जैसे नेहा की सगाई हुई तभी क्यों? पहले भी तो कर सकते थे। पहले तुम्हें मनीषा का दुख नहीं दिखा, पहले तुम्हें सारी चीजें नहीं दिखी। अचानक से जैसे ही उसकी सगाई हो गई, तुम्हें सारी चीजें देखने लगी। को मुझे लगता है शायद तो नेहा की तो आंखें भी खुल चुकी होंगी ये सारी चीजें देखकर। वैसे किसी भी औरत का घर तोड़कर अपना खुद का घर बनाकर कोई भी खुश नहीं रह सकता, ये तो आप लोग भी समझ सकते होगे। हाँ, ये बेशक समझ लो कि हाँ, थोड़ी बहुत दिन के लिए लगेगा कि हाँ मैंने बहुत अच्छा किया, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जो कर्म हम करते हैं वो वापस आता ही है हमारे पास लौट कर। ठीक है। तुम किसी औरत का घर तोड़ोगे ना, तुम्हारा घर भी कोई दूसरी औरत तोड़ेगी, तब तुम इस दर्द को समझ पाओगे। तो अगर आप लोगों को मेरी बातों से थोड़े भी सहमत हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना। मैं आप लोगों को सारी बातें बताती रहूंगी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है
एक औरत अच्छे से समझ सकती है कि सामने वाले की औरत के मन में क्या चल रहा है और मर्द को भी समझ सकती है कि मर्द के दिमाग में क्या चल रहा है। एक बात आप भी एक बात सोच के बताओ कि अगर उनके मन में पहले से ऐसा होता तो वो पहले से ही ये सारी चीजें कर चुके होते, मनीषा से ब्रेकअप कर चुके होते, मनीषा से मतलब माफी आपी मांग चुके होते, शादी की बात कर चुके होते कि चलो हम दोबारा शादी करते, सारी बातें भूल कर। ठीक है, जब नेहा की सगाई हुई तभी ये सारी बातें क्यों निकली? ये बताइए। जैसे उनकी सगाई हुई 2-4 दिन हुए नहीं कि भैया ये बवंडर चालू हो गया यूट्यूब पे। आजकल मैं यूट्यूब खोलती हूँ तो सारे यूट्यूबर मतलब छोटे बड़े सब पे मुझे यही बात मनीषा की, मनीषा के साथ बुरा हुआ है, सचिन ने ये किया है, नेहा ने ये किया है। बहुत ज्यादा मतलब गंदगी फैल रखी है यूट्यूब पे, समझ नहीं आ रहा। मुझे तो कभी कभी ऐसा मन होता है कि यूट्यूब ऐसे लोगों का चैनल बंद ही कर दे तो ही बढ़िया है। और उसके बाद ये देख लीजिए, ब्लॉग बहुत लंबा हो रहा था तो मैंने इसे 2 पार्टों में बनाया है, क्योंकि आज मुझे समोसे भी बनाने थे और बहुत दिन से इनके टिफिन में रखने के लिए मठरी की बोल रहे थे कि मठरी बना देना, मठरी बना देना। तो मैं 250 ग्राम मैदा, 250 ग्राम सूजी लेकर आई थी। तो मैंने कहा चलो आज बना ही देती हूँ। आज मेरा मशीन का जो काम मैं करती थी वो अभी था नहीं ज्यादा, और तो मैंने कहा एक काम करती हूँ, आज यही काम निपटा लेती हूँ, मठरी बना लेती हूँ, क्योंकि उसको भी बनाने में समय लगता है, जल्दी नहीं बनती, उसको भी बनाने में थोड़ा सा समय लगता है। तो उसको मैं बना देती हूँ आज। तो मैंने सूजी ली है 250 ग्राम और 250 ग्राम ही मैंने मैदा लिया। बस आधा किलो की बनाऊंगी, काफी हो जाएंगे और फिर खत्म हो जाएंगे, फिर देख लेंगे। क्योंकि आज मुझे समोसे भी बनाने तो उसमें भी बहुत ज्यादा समय लगता है, और सिर्फ समोसा ही नहीं, रगड़ा समोसा बनाना है। तो रगड़ा समोसा में आप लोग समझ सकते हो बहुत सारा समय लग जाता है बनाने के लिए। तो चलिए आप लोग को बताऊंगी कि कैसे कैसे बनाते, बिल्कुल मार्केट के टाइप के बने थे। तो आप लोग को देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है। और उसके बाद फिर यहाँ पर हमने जो सूखे मसाले होते हैं जैसे कि नमक, मिर्ची, अजवाइन, और मिर्ची कोई डालता नहीं लेकिन मैंने डाली है, थोड़ा सा हल्दी पाउडर और हल्का सा हमने इसमें ऐड किया है क्या बोलते हो उसको, धनिया पाउडर। और उसके बाद थोड़ा सा तेल डालेंगे 2 बड़े चम्मच, इससे ही आपकी जो मटरी है एकदम खस्ता खस्ता क्रिस्पी बनेगी। और अच्छे से इसको, ये देख लीजिए नमक ऐड कर देते हैं और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, मतलब सूखे आटे में सारी चीजों को अच्छे से मिलाएंगे। उसके बाद फिर हम इसका आटा लगाएंगे, ठीक है। तो ये देख लीजिए। और यहाँ पर मेरी चाय बन रही थी, तो चाय बनाते बनाते समय मैं कपड़े यहाँ पर ही ले आई थी, क्योंकि अगर यहाँ पे छोड़ के अगर वहां पे जाती तो चाय मेरी निकल जाती। तो हमने यहाँ पर ही कपड़े ले आई थी, यहीं पे घड़ी करके रख दिया। अभी अंदर रखने के लिए जाएंगे अंदर वाले रूम में। तो पहले मैं चाय पी लेती हूँ यहाँ पर बैठकर, और फिर मैं आलू उबलने के लिए रखूंगी, जिससे कि मुझे सब्जी जो कि रगड़ा होता है वो बनाना है, और बिल्कुल मार्केट से भी ज्यादा अच्छे टेस्टी समोसे बनाने हैं। और अगर आप लोगों को सीखना है तो चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। बहुत अच्छी अच्छी चीजें मैं बनाती हूँ, आप लोगों के साथ शेयर भी करती हूँ। तो ये देख लीजिए, आज आलू बहुत ज्यादा सस्ते मिल गए थे, 20 रुपए किलो, वरना क्या पता 50 रुपए की सवा किलो आते हैं। और ये वाले आलू थोड़े छोटे थे, लेकिन मैंने कहा चलेंगे, कोई बात नहीं, ठीक है। हमें कुछ उसका वो तो करना है नहीं, चिप्स तो बनाने हैं नहीं, वेफर्स तो बनाने हैं नहीं। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, ले लेते। तो हम 50 रुपए के 2.5 किलो ले आए थे, और कहाँ वो बड़े वाले आ रहे थे तो 50 के सवा किलो ही आ रहे थे। तो 2.5 किलो में करीबन हमने 150 पौने मतलब 1.5 किलो या फिर 1.25 किलो आलू को उबलने के लिए रख दिया। तो 1 किलो के हमने बना लिए थे, 1 किलो से ज्यादा के हमने बना लिए थे समोसे, और बाकी के जो बच्चे थे आलू मटर का हमने रगड़ा बना लिया। तो मटर भी आज मिल गई थी, वैसे तो 40 रुपए की 250 ग्राम मिलती, 50 की 250 ग्राम मिलती है। आज 50 की आधा किलो मिल गई, तो मैं आज वो भी ले आई थी। तो चलिए बताती हूँ फिर क्या करना है। आलूओं को उबलने के लिए मैं छोटे छोटे देख कर रख रही थी, 1-2 खराब भी थे, मैंने कहा उनको निकाल ले रही हूँ और बाकी के उबलने के लिए रख दे रही हूँ। आप लोग बताना, आप लोग को अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगता है मेरी लाइफ स्टाइल तो प्लीज एक लाइक, एक शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलिए लेके चलती हूँ यहाँ से, फटाक से इसमें अच्छे से धो के और पानी डाल के इसको रख देते हैं उबलने के लिए। सर्दियों में सब्जी बहुत ज्यादा सस्ती हो जाती है, लेकिन यहाँ पे अभी हुई नहीं है, और सर्दी भी अच्छे से चालू हुई नहीं है, बहुत ज्यादा भी समय लगेगा। मुझे लगता है कि अब की बार दिसंबर के महीने से स्टार्ट होने वाली है सर्दी, हल्की हल्की पड़ने लगी लेकिन ज्यादा नहीं पड़ती है। और फिर उसके बाद मैं लेकर आई थी इमली, 10 रुपए का गुड़, 10 रुपए की इमली, क्योंकि इतना काफी होता है, फिर वो रखी रहती, फिर खराब हो जाता, गुड़ भी खराब हो जाता है, इमली भी खराब हो जाती है। तो क्या करेंगे, पहले हम इमली को भिगो के रख देंगे खट्टी मीठी चटनी बनाने के लिए, जो मीठी जो लाल वाली चटनी होती है ना। तो आलू को धोकर पहले आलू को उबलने के लिए रखते हैं, और उसके बाद फिर हम यहाँ पर इमली को भिगो के रखेंगे, जिससे कि उसका पल्प अच्छे से निकल जाएगा। तुरंत की तुरंत भिगोते हैं ना तो वो नहीं अच्छे से हो पाता।
तो फिर हम आटे लगा के बनाएंगे, हम अपनी मटरी बना लेंगे फटाफट से। आलू उबलने के लिए इसलिए रख दे रही हूँ जिससे कि आलू उबलने के बाद अच्छे से ठंडे हो जाएंगे, उसके बाद हम समोसा बनाएंगे, ठीक है। तो चलिए उसके बाद फिर हम आटा लगा ले रहे हैं। आटा लगाने के बाद फिर ये देखिए इमली को भी हम हल्का सा गर्म पानी में भिगोने के लिए रखेंगे तो जल्दी भीग जाएगा। तो पानी तो ठंडा था लेकिन मैंने कटोरी के साथ ही इसको थोड़ा सा गुनगुना करने के लिए गैस पर रख दिया था, जिससे कि वो अच्छे से गुनगुना हो गया था। फिर उतार के हमने इसको साइड में रख दिया था, जिससे कि मतलब इमली एकदम बहुत ज्यादा सॉफ्ट हो गई और उसका जो पल्प था बहुत अच्छे से निकल गया। ज्यादा नहीं, सिर्फ आधे मिनट के लिए भी नहीं रखा होगा, 10 सेकंड के लिए समझ लीजिए। 10 सेकंड के लिए रखने के बाद फिर हमने इसको बंद कर दिया था। बस कहने का मतलब ये है कि आप इसमें गुनगुना पानी डालिएगा तो अच्छे से स्मूथ हो जाती है और अच्छे से पेस्ट बन पाता है। तो उसके बाद फिर यहाँ पर ये देख लीजिए मैं लगाऊंगी आटा, और आटा लगाने के बाद मटरी भी बनानी है मुझे, तो मैं कर देती हूँ इस गैस को बंद। और कोई आ गया था गेट पर तो मैं वहां चली गई थी, तो गैस को कर दिया था बंद मैंने। और उसके बाद अब आटा लगाते हैं और फिर बनाते हैं। बहुत लोग बोलते शक्करपारे, तो मैं नमकीन वाले बना रही हूँ। ये देख लीजिए बेलने के बाद मैं यहाँ पे बेल भी रही थी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि कैमरा में दिख नहीं रहा है। मैंने सोचा आप लोग को दिख रहा होगा, तो मैं सेकने के लिए डाल दी। इतने छोटे छोटे से पीस बनाते हैं ना तो जल्दी से सिक भी जाते हैं और कुरकुरे भी रहते हैं। ज्यादा बड़े नहीं बनाने हैं, इतने बड़े ही बनाने हैं। तो उनको थोड़ी सी मतलब स्लो गैस पर ही इनको सेकना है, ऐसा नहीं कि फास्ट गैस पे सेकोगे ना तो अंदर से कच्चे रह जाएंगे, ऊपर से जल जाएंगे, तो अच्छे कुरकुरे नहीं होंगे। तो चलिए इनको निकाल लेते हैं, फिर आप लोग को दिखाते हैं इनका फाइनली टेस्ट। इस तरीके से बनाना आप लोग को दिख रहा होगा, नीचे साइड में मैं बना रही हूँ। अब ऐसे रोटी से पूरी बेल लेना है और चाकू से इसके छोटे छोटे टुकड़े कर देना है, तो ये बनके तैयार हो जाएगी। ये देख लीजिए, ठीक है। और उसके बाद हमारे समोसे समोसे नहीं, आलू उबल चुके थे। तो हम समोसे की रेसिपी शेयर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो आप लोग देखिएगा, इसका बहुत अच्छा पार्ट आने वाला है। और अभी हम मेले में भी जाने वाले हैं, यहाँ का रॉयल मेला जो पैसे वाले लोगों का मेला है, उस मेले में मैं आप लोग को घुमाने के लिए लेके चलूंगी, ठीक है। तो उसके लिए देखने के लिए आपको, और सचिन मनीषा की और भी बातें हैं जो मुझे आप लोग के साथ शेयर करनी है, मुझे क्या लगता है, ठीक है। तो चलिए बताएंगे, सारी चीजें आप लोग के साथ शेयर करेंगे। बस आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, एक लाइक कर देना, कमेंट करके जरूर बताना कि आप मेरी राय से सहमत हो या फिर नहीं, ठीक। और मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में। रोज मैं 12 बजे वीडियो अपलोड किया करूंगी, तो प्लीज वेट कीजिएगा।